बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दीपाली शाह का जो बयान है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये अपना संतुलन खो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। I am not kidding. The situation of Bihar is actually f***ed up. It is not even hyped up. It is f***ed up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just f***ed up. People have no civic sense. Not even kidding. बिहार तो बिल्कुल ये है, हम और गाली दे रही है एक तरह से, इसको दोहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे लोगों को सच पूछिए तो शिक्षण संस्थानों में कोई जगह नहीं है। People who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because oh god, India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर। The day we remove Bihar from India, it will be developed. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब people have no civic sense. इंडियन रेलवे की सबने कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई, उनका निलंबन हो गया है। आज सुबह एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जो है वो बिहार को भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। किस तरीके से बिहार के बारे में बातें करते हुए नजर आ रही हैं, उस वीडियो को हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो अब शिक्षिका जो है उन पे कार्रवाई हो चुकी है। महज वीडियो वायरल होने के महज कुछ ही घंटों बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। मामला जहानाबाद का है और जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली कुमारी हैं जो कि बिहार के बारे में न जाने किस किस तरीके की अभद्र टिप्पणी करती हुई नजर आई हैं। आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। I am not kidding. The situation of Bihar is actually f***ed up. It is not even hyped up. It is f***ed up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just f***ed up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh god, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर। The day we remove Bihar from India, it will be developed. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब people have no civic sense. इंडियन रेलवे की सबने। तो आपने वीडियो को एक बार फिर से देखा और सुना भी कि किस तरीके से महिला जो है वो बिहार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं, गालियां दे रही हैं, भद्दी भद्दी बातें कर रही हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपको बता दें तो जहानाबाद के एनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत एक महिला टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में शिक्षिका बिहार राज्य के बारे में अपमानजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, कहे तो खुलेआम गाली भी दे रही हैं। वायरल वीडियो में दिख रही महिला शिक्षिका दीपाली बताई जा रही हैं जो
दिल्ली की रहने वाली हैं, जिनकी पोस्टिंग जो है वो जहानाबाद में हुई, जिसके बाद वो काफी नाराज हो गई और नाराजगी को सोशल मीडिया पे जाहिर कर दिया। लेकिन ये नाराजगी जाहिर करने उन्हें काफी महंगी पड़ गई है। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बता दें तो इस मामले में डीएम ने त्वरित कार्रवाई की है। इस पूरे मामले पे स्थानीय और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। ये जो सेंट्रल स्कूल की शिक्षिका है महिला दीपाली शाह, तो दीपाली शाह का जो बयान है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये अपना संतुलन खो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, एक शिक्षक जिस पर इस पूरे समाज का, राष्ट्र के निर्माण का दायित्व है, तो निश्चित तौर पर उसका जो विचार है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसमें कहीं भी इस तरह के विचारों को प्रकट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करके वो अपराध कर रही हैं। खासकर आप देखें कि एक पूरे राज्य को, जिस राज्य का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, और आज भी बहुत सारे मामले में बिहार देश के पैमाने पर वो अपना जो वो पुराना ख्याल है, जो एक संपन्न विरासत हमारी है, वो विरासत के प्रति बिहार के लोग सजग रहते हैं और यहाँ दूसरों का बहुत सम्मान है। वहाँ एक महिला बिहार में अपनी हुई पोस्टिंग को लेकर और बिहार वालों को यह कह रही है कि यहाँ के लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन बिहार तो बिल्कुल ये है हम, और गाली दे रही है एक तरह से, जिसको दोहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे लोगों को सच पूछिए तो शिक्षण संस्थानों में कोई जगह नहीं है। इस पर निश्चित रूप से एक बिहारी होने के नाते भी हम चाहेंगे कि इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इसने पूरे बिहार को अपमानित किया है और ये माफ़ी के योग्य भी नहीं। ये जो भी कुछ है, ये आधिकारिक तौर पर हम ऑथराइज नहीं हैं और विभाग को सूचना दे दी गई है। संगठन के द्वारा कार्यवाही चल रही है, संगठन इसके लिए कार्यवाही करेगा। क्या कार्रवाई हुई सर? अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है, उनका निलंबन हो गया है। हाँ, बाकी आगे की जो है जांच के अधीन है। जैसा रहेगा वैसा सूचित किया जाएगा या आपको पता चलेगा। मामला क्या था सर? मामले के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो कहाँ से आई थी यहाँ पे? बस अब इतना ही काफ़ी है। हम कोई भी चीज़ आपको आधिकारिक तौर पे हम कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे। तो आपने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और स्थानीय को भी सुना। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि वो किसी भी तरीके के आधिकारिक बयान देने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन वहीं ग्रामीण जो निवासी हैं उनका कहना है कि एक शिक्षक को इस तरीके का भाषा बोलना शोभनीय नहीं है। किस तरीके से उन्होंने कहा है आपने वीडियो में देखा है। तो देखिए, जब एक शिक्षक जो कि भविष्य का निर्माता होता है और वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे और खासकर बिहार राज्य के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे, तो फिर एक्शन होना तो बनता है और इसी में एक्शन हुआ है। फिलहाल शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और डीएम के द्वारा कहा गया है कि वीडियो की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आपने वीडियो में देखा है कि शिक्षिका किस तरीके से कहती हुई नजर आई है कि लद्दाख भेज देते, किसी साउथ में भेज देते, लेकिन बिहार मुझे क्यों भेजा गया। आपने वीडियो में देखा है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई भी हो चुकी है, सस्पेंशन भी हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।